हेलो बच्चों, वेलकम टू हार्ट्स एकेडमी। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले मैथ साइंस का। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट मैंने कवर करवा दिया है। और नोइंग आवर नंबर के जितने भी कॉन्सेप्ट है बच्चों, या फिर आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं या आर.डी. शर्मा कर रहे हैं या कोई भी रेफरेंस का बुक अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे उस चैप्टर्स का, वो सभी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो वो भी आप देखो। जैसे कि आप कोई बुक सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप मैथ सेट का कर रहे हो, या न्यू लर्निंग का कर रहे हो, या कोई भी कर रहे हो आप, राइट। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया है, राइट। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं मैथ साइड का जो एक्सरसाइज है 1.2। अगर इसका 1.1 आपने नहीं देखा है, राइट, तो आप वो वीडियोस भी देखो। इनका मैंने सभी का प्लेलिस्ट अलग बना दिया है चैप्टर और जो मैथ्स के जो बुक्स के नेम्स है उनके अकॉर्डिंग। तो आप चैनल पे विजिट करके सेपरेट लेक्चर जिसका आपको देखना है, आप वो लेक्चर देख करके अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हो, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं आज के सेशंस के आगे, राइट। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको यहाँ पे दे रखा है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट और 10। तो यहाँ पे देखो बच्चों नियरेस्ट 10 है, तो इसका मैंने कंसेप्ट एक सेपरेट लेक्चर में बताया हुआ है। क्या कि जब भी हमें नियरेस्ट 10 कहता है, क्या कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे, नियरेस्ट 10 जब भी कहता है तो हम किसको देखते हैं, यूनिट प्लेस को देखते हैं। समझ रहे बात को। तो चलिए ए पार्ट में आप देखो, यहाँ पे ए में क्या दे रखा है आपको 47। तो जब इसका आप क्या करेंगे बच्चों, राउंड ऑफ करेंगे किसका, नियरेस्ट 10 का, तो यूनिट प्लेस को देखते हैं। और यूनिट प्लेस का कांसेप्ट मैंने बताया था बच्चों कि अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, राइट, और क्या होता है 5, 6, 7, 8 और 9 होता है। तो देखो अगर जिस डिजिट को आप चेक कर रहे हो, है ना, या 1 प्लेस को करो, या 10 प्लेस को करो, या 100 प्लेस को करो, या 1000 प्लेस को करो, तो वहां पे चेक करना पड़ता है कि 1, 2, 3, 4 अगर आता है तो इसके लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं होता। समझ रहे बात को। अगर 5, 6, 7, 8 और 9 अगर आता है यूनिट प्लेस पे, या 10 प्लेस पे, या 100 प्लेसेस पे, या 1000 प्लेस पे मान लो, तो उसके जो लेफ्ट साइड होता है ना, उसमें 1 ऐड हो जाता है, और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं सब 0 हो जाता है। ये कंसेप्ट आप अच्छे से याद करें, और फिर आप नियरेस्ट 10 देख लें, नियरेस्ट 100 देख लें, इस तरीके से आपको आते जाएगा, राइट। तो इसके नीचे अगर 1 क्या होता है बच्चों, लेफ्ट में जो होता है 1 ऐड हो जाता है। चलो यहां मैं लिख देता हूं, लेफ्ट में 1 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 47 है, तो इस वाले स्लैब में आ रहा है 5 है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 50, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, राइट। तो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो ऐसे ही करना है। चलिए इसका बी पार्ट आप देख लो। बी पार्ट में 778 है, तो हमें तो नियरेस्ट 10 कह रहा है, तो हम यूनिट प्लेस को ही चेक करेंगे। तो आप देखो इस वाले स्लैब में आ रहा है, तो 7 और इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 8 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से करना है। अब यहाँ पे देखो सी में क्या दे रखा है 2334। तो डिजिट कितना भी बड़ा दे दे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट देखना है कि हमें क्या रहा है, यूनिट प्लेस कह रहा है, 1 प्लेस कह रहा है, क्या कह रहा है, वो आपको चेक करना है। क्लियर। चलो तो अब यहां पे देखो आपको क्या करना है, यहां पे बच्चों 4 है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करो, इसको चेक करो यूनिट प्लेसेस को, क्योंकि 4 है तो यूनिट प्लेस को ही तो चेक करना पड़ेगा, राइट। चलो तो अब यहां पे क्या करना है आपको, ये आ जाएगा 2, 6, 3 और ये क्या आ जाएगा बच्चों 0 है, क्योंकि वहां पे 1 ऐड होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 के बीच में आ रहा है, तो इसी वजह से नहीं होगा। तो दिस इज योर आंसर। अच्छा अब डी में देखो, डी में क्या है 48,479। तो हमें तो नियरेस्ट 10 निकालना है, तो नियरेस्ट 10 निकालना है, तो आप इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 48, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 484 और ये से 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप इसके आंसर्स निकाल सकते। सिंपल आपको चेक क्या करना है, यूनिट प्लेस को चेक करना है। यूनिट प्लेसेस पे 1, 2, 3, 4 अगर आ रहा है तो उसके लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं होगा, और 5, 6, 7 अगर आता है, 8, 9 तक अगर आता है उसके यूनिट प्लेसेस पे,
तो उसकी जो लेफ्ट साइड में होता है 1 में ऐड, वो ऐड हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है, बाकी सभी 0 हो जाते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कह रहे राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, नियरेस्ट 100 कह रहा है। तो जब नियरेस्ट 100 कहता है ना बच्चों, तो हम 10 प्लेस को देखते हैं और कंसेप्ट वही रहता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखो ए पार्ट में क्या दे रखा है, 230 दे रखा है। तो 10 प्लेसेस पे क्या है, ये हो गया 1 प्लेसेस और ये हो गया 10 प्लेस। तो वही 10 प्लेस पे क्या है, 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है तो लेफ्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 200 आ जाएगा। ठीक है ना? तो दैट इज योर आंसर। समझ रहे हो? चलो अब देखो, अगर आप बी पार्ट को सॉल्व करो तो क्या है, देखो 997 है। तो हमें क्या करना है, 10 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, क्योंकि 100 प्लेसेस कह रहा है तो नियरेस्ट 100 कह रहा है, तो 10 प्लेस को चेक करते हैं। तो देखो 10 प्लेसेस पे 9 है ये वाला, तो 9 है तो मतलब 5 से बड़ा है ना, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। 1 ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, 1000 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी पार्ट में देख लीजिए। सी पार्ट में क्या जाएगा, 37,724 दे रखा है ना, 37,724। तो नियरेस्ट जो राउंड ऑफ करना है हमें 10 प्लेस को करना है। तो 10 प्लेस पे आप चेक कीजिए क्या है, 2 है, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो 37,700 आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए डी में देखिए क्या कह रहा है आपको बच्चों, 2000। डी में क्या रहा है, 2184 है। तो हमें 10 का राउंड ऑफ करना है। तो 10 प्लेसेस पे क्या 8 है, तो इसके लेफ्ट में 1 चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2200 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अच्छे से एकदम स्टेप समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट करना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से करते हैं ना, तो कोई भी बुक सॉल्व करो, कैसे भी क्वेश्चन दे दे, आप आसानी से और इजी से सॉल्व कर पाएंगे। राइट, चलिए मूव करते हैं अगले। राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। देखो एक एक स्टेप्स करके आपको समझाया जा रहा है। राइट, पहले नियरेस्ट 10 पूछा, फिर 100 पूछा, अब क्या पूछ रहे हैं, 1000 पूछ रहे हैं। तो जब भी 1000 निकालना होता है ना बच्चों, तो नियरेस्ट क्या देखेंगे, 100 प्लेस को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, नियरेस्ट 100 को चेक करेंगे। राइट, और कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो देखो ए पार्ट की अगर बच्चों में बात कर लूं आपको, तो ए में क्या दे रखे हैं, 4401। ठीक है, तो देखो ये 1 प्लेसेस हो गया, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेसेस हो गया। तो 100 प्लेस पे देखो क्या 1 2 3 4 आ रहा है, तो इसमें लेफ्ट में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 4000 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए बी में क्या है, 7604 दे रखा है। देखो 1 10 100 पे देखो 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसी तरीके से क्या करना है बच्चों, आपको सॉल्व करना है। सी में देखिए 6718 है, तो हमें 100 को चेक करना है। तो देखो 100 पे है, तो इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 7000 आ जाएगा। ठीक है, और अगर डी की बात कर ले बच्चों, तो डी में देखो क्या है, 6823 है। तो 100 प्लेस को चेक करना है। तो 100 प्लेस पे देखो क्या 8 है, तो 8 है, तो इसके लेफ्ट में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7000। तो इस तरीके से आपको नियरेस्ट 1000 का राउंड ऑफ करना है। जब भी नियरेस्ट कहता है तो हम क्या करते हैं, 100 प्लेस को चेक करते हैं। और सभी में मैंने आपको दिखाया कि सब में क्या किया बच्चों, मैंने 100 प्लेस को चेक किया, 100 प्लेस को चेक किया, 100 प्लेस को चेक किया एंड 100 प्लेस को चेक किया। आई होप समझ आ गया। तो ये चीजें याद रखना, जब भी राउंड ऑफ 1000 कहता है तो 100 प्लेस को चेक करते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000। देखो अब आपसे क्या पूछ रहा है, 10,000 पूछ रहा है। तो जब बच्चों 10,000 पूछा जाता है ना, तो नियरेस्ट हम 1000 प्लेस को चेक करते हैं। किसको चेक करेंगे, 1000 प्लेसेस। ठीक है ना, चलिए तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए में देखो आपके पास क्या रखे, 75,284। तो अभी हमने क्या बताया, जब भी नियरेस्ट 1000 होता है तो हम 1000 प्लेस, सॉरी 10,000 है, तो हम क्या करेंगे, 1000 प्लेस को चेक करेंगे। देखो
तो 1 10 100 1000 1000 प्लेस पे क्या है बच्चों 5 है, तो इससे 1 ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 80,000 आ जाएगा आपका, क्या होगा 80,000। समझ आ रहा है अच्छे से? चलिए अब बी में देखिए, बी में क्या है 12,499 है, तो 1000 प्लेस पे क्या है 2 है, तो आपको 1 2 3 4 में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1000 मतलब 10,000 आ जाएगा ये रिजल्ट आपका। ठीक है। सी में देखिए आपके पास 1000 प्लेस पे क्या है 8 है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 70,000 हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो क्या है 1 2 3 4, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 50,000 बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है एकदम मजे से। कब? इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इफ यू इजी डू द क्वेश्चंस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अगेन आई रिपीट इट, मैं बार बार बोलता हूं बच्चों की कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ो। कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो आपको अपने जो शिक्षक हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आप उनसे पूछोगे भी नहीं और एकदम फराटेदार करने लग जाओगे। तो इसीलिए कहता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आस्क द टीचर्स आंसर, इफ यू डू द कॉन्सेप्ट एंड देन आई विल डू द क्वेश्चंस। आप अपने सर से भी बोलो कि आप मुझे पहले जो है कंसेप्ट कराइए और फिर उनके बाद आप क्वेश्चन कराएं, दैट्स इजी इफ यू डू इट, और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि पहले आप कंसेप्ट करो, बिकॉज कंसेप्ट इज द पावर, अंडरस्टैंड। कंसेप्ट जो बच्चों आपका एक पावर बनता है और उससे आप किसी भी बुक को, कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखो क्या पूछ रहे हैं, देखो एक सीरीज दे रखा है, पहले आपको 1 प्लस नेरेस्ट 10 पूछा, फिर 100 पूछा, फिर 1000 पूछा, अब देखो लैख पूछ रहा है। तो बस वही करना है आपको भी, एक सीरीज आगे बढ़ जाना है। नेरेस्ट लैख का है बच्चों, तो जब भी नेरेस्ट लैख कहता है ना बच्चों, तो हम 10,000 प्लेस को चेक करेंगे, दैट्स इट। किसको करेंगे? 10,000 प्लेस को चेक करेंगे। तो देखो 10,000 प्लेसेस पे क्या है, अगर ए पार्ट की मैं बात कर लूं तो देखो ये है 1 10 100 1000 10,000 हो गया। तो देखो 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा, दैट्स इट। क्या होगा बच्चों 3 लाख होगा। अब यहाँ पे देखो 7 है, तो 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा, क्या होगा 5। बस ये याद रखना है, दैट्स इट, और आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए 10,000 प्लेस पे क्या है 1 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 8 लाख ही हो जाएगा, है ना। क्या होगा 8 लाख होगा। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों 1 10 100 1000 10,000, और 10,000 प्लेस पे इसको चेक करना है आपको, तो इसमें 1 हो जाएगा, तो 25 लाख हो जाएगा। क्या होगा 25 लाख। तो ये आपको समझना है, दैट्स इट, कि कंसेप्ट को नेरेस्ट क्या कह रहे हैं आपको कि लैख कह रहे हैं, तो 10,000 प्लेस को चेक करेंगे। समझ रहे हो? जैसे आपको सीरीज बढ़ाते जा रहे हैं आप भी वैसे बढ़ते चलो। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखो कह रहा है लिस्ट एनी 5 नंबर्स which can be round to the nearest 10 as that। ठीक है, कह रहे लिस्ट ऑफ एनी 5 नंबर कोई भी 5 नंबर लो, राइट, जिसका लिस्ट क्या होना चाहिए बच्चों इसके अब, मतलब ऐसे। तो आप चलो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 5 कह रहे हैं ना, 3 कह रहे हैं बच्चों, तो 4 3 5 ले लेते हैं, दूसरा 3 4 9 ले लेते हैं, तीसरा 1 3 5 ले लिया हम। देखो एग्जाम्पल हम नहीं कह रहे, तो आपके बुक्स में कोई आपके जो टीचर्स हैं वो कुछ और भी ले सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ कंसेप्ट यही है। नंबर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, हो सकता है आपके क्लास में या आपके जो ट्यूशन में पढ़ रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ और एग्जाम्पल लेकर के समझाया जा सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे समझिए, जब आप इसको नियरेस्ट 10 का राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा बच्चों 440 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 440 आ जाएगा जी, ठीक है। इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 130 आ जाएगा, दैट्स इट। बिकॉज हम इसको चेक कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, इस दोनों में तो चेंज होगा, इसमें चेंज होगा ही नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अपने मन से भी एग्जाम्पल बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बट हाँ फील आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। अब देखो कह रहे बच्चों एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कह रहे एस्टिमेट द डिफरेंस बाय द राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अच्छा, यहाँ पे कह रहे नियरेस्ट 100 का क्या करना है बच्चों, एस्टिमेट द डिफरेंस क्या है,
बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में तो एडिशन है, क्वेश्चन में क्या है, एडिशन है, और आपसे पूछ रहा है डिफरेंस, राइट। तो हियर इज द सम मिस्टेक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, सम है, तो सम करेंगे, राइट। चलिए, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, हो सकता है बच्चों। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 362 प्लस क्या है, 482। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे राउंड ऑफ 100 करना है। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी राउंड ऑफ 100 करते हैं ना, तो 10 प्लेस को चेक करते हैं। तो चलिए 10 प्लेस को चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा बच्चों, 5 से बड़ा है, ये भी 4 है तो 500 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 4 9 900 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बी पार्ट को भी आपको दिखा देते हैं। इसको राउंड ऑफ करो, इसको राउंड ऑफ करो, और इसको राउंड ऑफ करो। इसको करोगे तो क्या होगा बच्चों, 600 हो जाएगा, ठीक है। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और इसको करोगे तो क्या होगा, 300 हो जाएगा। तो टोटली देखो 3 2 5 6 5 11, राइट, कितना हो जाएगा, 1100, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 11,000 नहीं होगा बच्चों, 1100 हो जाएगा। क्या होगा, 1100 आपका रिजल्ट आएगा जब आप इसको राउंड ऑफ 100 करेंगे। समझ रहे बात को, क्योंकि हमें कह रहे नियरेस्ट 100 कह रहे, तो 10 प्लेस को चेक करेंगे। चलिए सी पार्ट में आप यहाँ पे देखें, इसको राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखो जितने भी है 0 3 और 4 है, तो 1 to 4 में आ रहे, तो कोई चीज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे 200 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और फिर 200 लिखेंगे, तो टोटली आंसर कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। अब आप बी में देखिए बच्चों, इसको राउंड ऑफ करना है और इसको राउंड ऑफ करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो 4400 आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4800 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो है आपका डी पार्ट का रिजल्ट आएगा, समझ रहे। तो इसी तरीके से आप एडिशन कर सकते हो, इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और सेम प्रोसेस से डिवाइड भी कर सकते हो, राइट, राउंड ऑफ करके, है ना। चलिए देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन को। अच्छा, अब देखो यहाँ बच्चों सही है क्वेश्चन, एस्टिमेट द डिफरेंस, ये करेक्ट है, यही चीजें पेस्ट हो गया होगा, वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, तो सेम चीजें है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है, राइट। तो डिफरेंस कैसे करेंगे, बस वही नियरेस्ट 100 करना है, तो आप पहले इसको नियरेस्ट निकाल लें। चलिए देखो, इसको अगर आप नियरेस्ट करेंगे, इसको नियरेस्ट कीजिए, तो देखो 8 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 500 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, राइट। तो 500 में से 300 लेस होगा तो क्या होगा, 200 आ जाएगा। तो दैट्स अ वे। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 में है नहीं, तो इससे लेफ्ट में 1 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 400 रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे चेक करोगे तो ये क्या होगा, 900 हुआ, और ये क्या हो जाएगा, 400 होगा। तो 900 में से 400 जाएगा तो क्या बचेगा, 500 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, ये क्या होगा बच्चों, 500 होगा, और ये क्या होगा, 200 ही होगा। तो 500 में से 200 जाएगा तो क्या बचेगा, 300 बचेगा, है ना। तो ये वही है कि कंसेप्ट में अगेन रिपीटेड, कंसेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से और इजी तरीके से आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, जो आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे, एस्टिमेट द डिफरेंस राउंडिंग द नियरेस्ट 100। बच्चों यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, अच्छा रिपीट क्वेश्चन है, राइट, ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखो, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय द राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। अच्छा देखो, कह रहे नियरेस्ट 10 करके आपको प्रोडक्ट करना है, बताया था मैंने, एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। चलिए तो मैं करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखो, ए में आपको अगर राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 कह रहा है तो यूनिट प्लेस को चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 30। तो 3 को और 10 को, 30 को 3 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। सेम बच्चों अगर यहाँ पे करना है तो क्या हो जाएगा, देखो इसको राउंड ऑफ करोगे, नियरेस्ट 10 कह रहा है तो यूनिट प्लेस को चेक करना है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 190 आ जाएगा, ठीक है ना, 190।
तो 19 पंचे 95, राइट। 19 पंचे क्या होगा 95 और 2 जीरो लगा दो, ठीक है, तो 9500 आ जाएगा। सेम बच्चों यहाँ पे अगर करते हो उसको राउंड अप करोगे तो क्या हो जाएगा 40 और इसको राउंड अप करोगे तो क्या होगा 50, तो 5 चौक 20, राइट, और ये क्या होगा 2 जीरो, टोटल। सेम अगर आपको यहाँ राउंड अप करना है तो 1 0 10 और इसको करोगे तो क्या होगा 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 33 और यहाँ 2 जीरो लगा दो। तो इस तरीके से आप आसानी से और इजी से कर सकते हो, कब, इफ यू नीड द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इफ यू डू द इजीली वे। समझ आ रहा है? तो आप मल्टीप्लाई कर भी लिया आपने, एडिशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर हैज 2345 kg of salt. He sell 45 kg of salt every day. Estimate how much salt is left and 10 days of the sale. अब यहाँ पे कह रहे हैं nearest hundreds निकालना है। एक शॉपकीपर है, वो कह रहा है कि एक शॉपकीपर हैज 2345 kg of salt, ठीक है, उसके पास इतने साल्ट है। एक शॉपकीपर है, उसके पास इतने नमक है बच्चों। अब कह रहा है he sell 45 kg salt is every day. हर एक दिन वो 45 kg नमक वो बेच देता है, ठीक है। तो कह रहा है एस्टिमेट कीजिए हाउ मच सॉल्ट इज लेफ्ट, तो उसके पास कितने साल्ट बच जाएंगे 10 डेज के बाद। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, पहले 45 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 450, ठीक है। इतना केजी तो वो 10 दिन में बेच दिया। 450 केजी क्या किया वो 10 दिन में बेच दिया, क्या, साल्ट, और था उसके पास कितना, इतना साल्ट था। तो आपको क्या करना है 2345, राइट, और माइनस क्या करना है बच्चों 450। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप नियरेस्ट 100 प्लेस करो, क्या करो, नियरेस्ट 100 प्लेस का राउंड ऑफ करना है। तो चलिए कर लेते हैं, 10 प्लेस को चेक करेंगे, 10 प्लेस को चेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2300 राउंड ऑफ करोगे और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर दीजिए, 2 जीरो लिख दीजिए, इसमें से कैरी लीजिए तो क्या हो जाएगा 13, तो 6 दूनी 12, 1 7, तो ये क्या हो जाएगा 1070 केजी। इतने साल्ट जो है ना बच्चों उसके पास क्या होगा, बच जाएगा। किसके पास, ये जो शॉपकीपर है, ये जो दुकानदार है, इनके पास इतने नमक बच जाएगा। समझ आ गया? तो इसी तरीके से क्वेश्चन को समझो और सॉल्व करो। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है आपका 1.2 मैथ साइंस का कंप्लीट होता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको इस चैनल पे 6, 7, 8 के एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट मिलेगा बच्चों, और इवन आपको जो आपके जैसे ओलंपियाड्स के पेपर्स हैं उनकी भी सॉल्यूशन बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, राइट। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी आपके साथ न्यू वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।